हमने पढ़ा कि सीवी रमन, क्या नाम है बेटा इसका फुल नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। एक बहुत ही नोन साइंटिस्ट थे फिजिक्स के। आपको बताना चाहूंगी कि एशिया में, कहाँ पे, पूरे ऑल ओवर एशिया में इन्हें क्या बोला गया है? ये पहले व्यक्ति हैं ऑल ओवर एशिया में। ये कैसे व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट फिजिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। वो भी कब? 1930। अब नोबेल पुरस्कार मिला इन्होंने, मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम किया होगा। पूरे एशिया में पहले व्यक्ति हैं, भारतीय हैं और पूरे एशिया में पहले व्यक्ति, एशिया महाद्वीप के, एशिया कंटिनेंट के अंतर्गत पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो नोबेल पुरस्कार था वो किस चीज के ऊपर था? रमन इफेक्ट के ऊपर। रमन इफेक्ट के ऊपर। अब रमन इफेक्ट समझने के पहले ध्यान दीजिएगा आप सभी, रमन इफेक्ट समझने से पहले हम कंडीशन समझते हैं कि रमन इफेक्ट की कंडीशन डेवलप कहाँ से। तो इसकी कहानी शुरू होती है, हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसकी बात करते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब हम लेजर लाइट स्ट्राइक करते हैं, लेजर लाइट क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो लेजर लाइट स्ट्राइक करने में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि इस माध्यम से लाइट क्या करती है? ट्रांसपेरेंट होती है। लाइट जैसे हमने स्ट्राइक की तो उसमें हमको दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है स्कैटरिंग। क्या देखने को मिलती है? स्कैटरिंग। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं दिव्यांशी? प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकीर्णन दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जैसे हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को डाला, डालने के बाद में हमको वहाँ स्कैटरिंग देखने को मिला, प्रकीर्णन देखने को मिला। और प्रकीर्णन कितने प्रकार के देखे हमने? कैसे देखे? दो प्रकार। इसमें पहला हुआ इलास्टिक और दूसरा हुआ नॉन इलास्टिक। एक हो गया इलास्टिक, एक हो गया नॉन इलास्टिक। जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इस इलास्टिक आपके स्कैटरिंग के अंतर्गत होता क्या है? यहाँ वेवलेंथ आपकी बदलती नहीं है। यहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होती, नो चेंज, कांस्टेंट रहती है। वेवलेंथ कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। और जो नॉन इलास्टिक होती है, यहाँ वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। वेवलेंथ क्या होती है? चेंज। किस चीज की वेवलेंथ चेंज होगी? देखिए, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंतर्गत लाइट इंसिडेंट होती है तो जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश एक तरंग के रूप में ट्रेवल करता है और पार्टिकल के रूप में भी। हमको ये दोनों चीजें पता है, उसका डुअल कैरेक्टर होता है। लेकिन जब हम बात पार्टिकल की करते हैं, वेव की करते हैं, तो वो वेव के फॉर्म में जब ट्रेवल करती है तो यहाँ पर ये हो गया हमारा दो शीर्ष और दो गर्त। दो शीर्ष के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग। अब ये एक तरंग हो गई, दूसरी ये तरंग भी हो गई और तीसरी हमारी ये तरंग। अब इन तीनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें कम है। मतलब अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है और इसकी वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में कम है। तो डिफरेंट टाइप की हमको यहाँ वेवलेंथ देखने को मिल रही है। ये अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की क्या है? जो किरण है जब वो ट्रेवल करती है तो अलग अलग पैटर्न शो कर रही है इसकी वेवलेंथ। लेकिन जब हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, लेजर लाइट, वो तो लेजर लाइट है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में पहुंचती है तो वो लाइट क्या करती है? स्कैटर होती है।
स्कैटर दो प्रकार से होता है, उसका प्रकीर्णन दो प्रकार से होता है। एक जिसमें उसकी वेवलेंथ नहीं बदलती, हमने जिस लाइट को स्ट्राइक किया उसकी वेवलेंथ एज इट इज है, लेकिन दूसरे में उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो दूसरे में जब उसकी वेवलेंथ बदलती है तो यहाँ पर जो ये वेवलेंथ बदलने वाला फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज नॉट अदर देन व्हाट इज दिस, दिस इज रमन, दिस इज रमन, दिस इज व्हाट, रमन इफेक्ट। अब इसके भी जब हम इसकी बात करते हैं नॉन इलास्टिक वेवलेंथ, जिसमें वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज, वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज। तो कुछ पोर्शन जो लाइट का होता है उसमें वेवलेंथ चेंज हो जाती है, मतलब जिस लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं उससे जो लाइट स्कैटर हुई है उसकी वेवलेंथ क्या है, अलग है। तो ये हमारा रमन इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, रमन। अब होता क्या है इसमें नॉर्मली कि ये जो इनकी वेवलेंथ बदल रही है, तो वेवलेंथ बदलने के कारण क्या होता है आपको पता है, वेवलेंथ बदलने के कारण क्या हो जाता है, वेवलेंथ बदलने के कारण में एक वाइब्रेशनल एनर्जी डेवलप होती है। कैसी एनर्जी डेवलप होती है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी। किसके अंतर्गत, जो लाइट का है, देखो पार्टिकल के रूप में भी है तो वो वाइब्रेट भी करेगा, तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण अपन को एक अलग डेवलप देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो रमन स्पेक्ट्रिंग मतलब रमन इफेक्ट के कारण जो यहाँ पर जो लाइट है जो कि स्कैटर तो हो रही है, लेकिन स्कैटर होने के साथ में इसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इसकी वेवलेंथ परिवर्तित हो जा रही है, और परिवर्तित होने के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी उसके अंदर आ रही है। उस वाइब्रेशनल एनर्जी की स्टडी करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका मतलब इनका एक कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया जिसके लिए उन्हें पूरे एशिया में सबसे पहले फिजिक्स में नोबेल क्या है बताओ, एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम यहाँ बात करते हैं, हम जहाँ वहाँ छोड़े थे नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग, नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हमको दो प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। हम मान लेते हैं कि हम जो इंसिडेंट कर रहे हैं, जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो लाइट हमारी, जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो लाइट हमारी रेड कलर है। कौन सी कलर है, रेड कलर, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से बताओ 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, -10 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन को दो कंडीशन देखने को मिलती है। दो कंडीशन क्या देखने को मिलती है हमको, दो कंडीशन हमको ये देखने को मिलती है कि पहली कंडीशन क्या होगी कि इसके वेवलेंथ से, जो वेवलेंथ में तो चेंज होगा, यहाँ ये तो कंफर्म है कि आपकी वेवलेंथ या फिर अपन इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चेंज होगा। तो चेंज में क्या होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। इसकी वेवलेंथ से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। जब कम होता है, जब शॉर्टर होता है तो इसको कहा जाता है एंटी स्टॉप, एंटी स्टॉप। और जब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसको स्टॉप कहा, क्या कहा जाता है, स्टॉप ही कहा जाता है ना। गलत हो गया क्या, उल्टा हो, यही है, जो कम वेवलेंथ है उसको एंटी स्टॉप कहा जाता है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको स्टॉप कहा जाता है। पिछले बार उल्टा लिख, उस बार दूसरा लिखा। अच्छा बच्चा कर ले। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमको एक स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या करते हैं, वो मेजर करता है कि कितना डिस्पर्स हो रहा है। उसमें क्या मेजर करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोमीटर से कितनी डिस्पर्स हो रही है, ठीक है। एक होल्ड सैंपल होल्डर की जरूरत पड़ती है, एक लेजर लाइट की जरूरत पड़ती है, इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम काम करते हैं। अभी अगर अपन इसके एप्लीकेशंस देखें तो इसकी मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, फार्मेसी में भी है। फार्मेसी में क्या है बताइए, अभी लिखा था अपन ने, बताया था फार्मेसी में बताया था
फार्मास्यूटिकल्स में बताया था। चलिए इसको प्रॉपर्ली अपन लिख लेंगे। ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि इनके हमने दो प्रभाव तो अच्छे से पढ़ लिए। ये देखिए, अगर आपके प्रश्न में आता है किस फिजिक्स में, तो एक बड़े बिग कॉन्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े, ठीक है। बाद में अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है।